जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, मैं आज करदम ऋषि तीर्थ स्थल कोडरमा ध्वजाधारी पहाड़ पे हूँ। दोस्तों, आज का रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य है कि एक हम लोग अभियान चला रहे हैं कि झारखंड में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उनको आप सभी के बीच लाऊं और वहां पे जो रोजगार की संभावना है वो हम आप मिलकर के शासन प्रशासन तक ले चल करके इसको कहीं ना कहीं विकसित करें कि ये स्थान तीर्थ स्थल के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान निभा सकता है। इसी प्रकार से हमारे कोडरमा के क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम लोग टूरिस्ट का विशेष संभावना है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि तिलैया डैम जो है वो कहीं ना कहीं देश स्तर पे एक विशेष स्थान है। वहां पे अपार संभावना है पर्यटकों के लिए। वहां पे सिर्फ एक विकसित करने की आवश्यकता है। पिछले बार जब हमारे डीसी महोदय थे तो एक छोटा सा प्रयास वहां पे बोटिंग रेस का किए थे और कहीं ना कहीं इस तरह के और बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से हमको तिलैया डैम जो है उसको हम सभी बड़े आयोजन करके विकास किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे झुमरी तिलैया में जो आपका क्षेत्र है झरना फॉल, झरना कुंड जो है, वहां पे भी टूरिस्ट का बहुत संभावना है। कोडरमा का यह जो क्षेत्र है इसमें पूरे साल भर में लाखों लोग आकर के यहाँ पे एक तीर्थ स्थल का जो होता है शादी विवाह या अन्य पूजा वगैरह उसका तो लाभ लेते ही हैं। साथ ही साथ ये जो स्थल है यहाँ पे विशेष रूप से महाशिवरात्रि में जो मेला लगता है, इन सभी माध्यमों से ये क्षेत्र तो विकसित है ही, लेकिन और संभावना या और आवश्यकता है इस क्षेत्र को विकसित करने का, क्योंकि महामंडलेश्वर जब से सुखदेव महाराज जी बने हैं उसके बाद से ये क्षेत्र काफी डेवलप किया है, लेकिन उसके बाद भी एक अभी तक जो विकास है ना वो विकास एक धीमी गति से बढ़ रहा है। इस गति में एक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए इसको विकसित करना होगा। जैसे कि अब अभी जो ये पर्वत है काफी ऊंचाई पे पर्वत है, जरा सा इधर से दूर से देखें कैमरामैन जी, पीछे से आप, ये जो पहाड़ है हमारा, हम अभी आपको प्रयास करेंगे वहां पे ले चल के। ये काफी ऊंचाई पे है और इसका जो है सो हम लोग जिस तरह से राजगीर है या कई अन्य क्षेत्र है जहां पे वहां पे सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है, डोली व्यवस्था, रोपवे सिस्टम के माध्यम से भी कई विकास किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि मॉडर्न तरीके से हम कैसे इस क्षेत्र को विकसित करें, इसका प्रशासन और शासन को चाहिए कि उस पर काम करें। अभी आप देख रहे हैं कि आने वाले जनवरी महीने में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, तो उसका यहाँ पे एक बोर्ड जो है सुखदेव महाराज जी के द्वारा दिया गया है कि 10 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो हमारा यहाँ पे आयोजन होना है प्रयागराज में महाकुंभ का, उसका भी लुत्फ जरूर से जरूर सभी लोग उठाएं। पिछला बार जब महाकुंभ लगा था ना तो उसमें लाखों करोड़ों लोग जो है सो पार्टिसिपेट किए थे और वहां का जो व्यवस्था था वो विश्व स्तर का व्यवस्था था जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पे किया गया था। तो इसी प्रकार से हम बताते चले जो पर्यटन की संभावना है हमारे क्षेत्र में, तीर्थ के साथ साथ पर्यटन का, वो पूरे क्षेत्र के चारों तरफ फैला हुआ है। जैसा कि तिलैया डैम, झरना कुंड और ध्वजाधारी पहाड़, इसके आगे जब हम चलेंगे तो नेरो पहाड़ के आगे जब चलते हैं तो आपका डोमचांच में चंचालनी माता मंदिर जो है वो भी वहां का जो पर्यावरण जो है वो काफी सुहावना है, काफी सुंदर है। उसको भी अगर चाहे प्रशासन तो बहुत अच्छा विकसित कर सकता है। हमारे क्षेत्र में एक स्थान है जो विशेष रूप से ऐतिहासिक स्थान है, जो डोमचांच के सबसे अंतिम छोर पारहो पंचायत में स्थित है। परशुराम ऋषि का जहाँ पे कहा जाता है कि जहाँ पे अपनी माता का वध किए थे, वो क्षेत्र हमारा मारा माको पर्वत के नाम से जाना जाता है। वो भी क्षेत्र हमारा जो है सो विकसित किया जा सकता है। वो भी आज अपेक्षा कर रहा है शासन प्रशासन से कि उसकी ओर जाएं और पर्यटन के दृष्टिकोण से उसका विकसित हो। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो सतगावा में पेट्रो जलप्रपात है, उसका भी एक विकसित होना विशेष मॉडर्न तरीके से आवश्यक है। उसके आगे हम जाते हैं तो सतगावा में एक शिव स्थान है जहां पे मुगल कालीन आक्रांताओं द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। उस स्थान पर भी मैं आपको ले चलूंगा और यहाँ पे जो कोडरमा के चारों तरफ जो पर्यटन है उसको आपके बीच लाऊंगा। तो सतगावा का वो जो शिव स्थान है वो भी बहुत विशेष है अपने आप में। तो ये सारी जो तीर्थ स्थल है, बाकी जो सुंदर हमारे पास दृश्य है, मनोरम दृश्य है, पर्यावरण है, इसको अब हमको पर्यटन की ओर ले चलना होगा। जो झारखंड का शासन व्यवस्था है वो खनिज की ओर अपने आप को केंद्रित किया हुआ है। उससे बाहर निकल करके हमारे पूरे प्रदेश में जो टूरिस्ट का, पर्यटन का जो संभावना है तीर्थ स्थल के साथ साथ, उसको लेके चलना होगा और उस विकास के कार्यों को करना होगा। दोस्तों, लगातार मैं कोशिश में हूं कि आप सभी को जो पर्यटन की संभावना है उसको दिखाऊं। मेरा आपको विश्लेषण कैसा लगता है अपने सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो चलिए मैं आपको ध्वजाधारी पर्वत पे जहां से जाया जाता है वहां पे ले चलता हूं और दिखाता हूं आसपास का क्या सुंदर दृश्य है
और यहाँ पे लाखों लोग जो है सो इस तीर्थ स्थल पे सालों भर आते हैं और आ करके जो है सो अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये पुराना बना हुआ है विवाह मंडप, जो सबसे पहले यहीं पे शादी व्यवस्था होता था और उसके बाद तो अब कई मंडप का निर्माण किया गया है, जो आप चारों तरफ देख रहे हैं। ये पुराना विवाह मंडप है जो कि यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम यहीं पे विवाह शादी वगैरह जो है से पूरे क्षेत्र का होता था। इस क्षेत्र का क्या है कि जो रेंज है ना वो काफी दूर तक है। व्यवस्था मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ विशेष करके आकर्षण यहाँ शादी विवाह में रहता है। आ चुके हैं जहां से ध्वजाधारी पर्वत चढ़ा जाता है और लगभग 777 सीढ़ियां हैं, जिसको चढ़ने के बाद आप अंतिम स्थान पे जहां पे शिव विराजमान है भोलेनाथ, वहां पे पहुंचा जाता है। और वहां से चारों तरफ का जो दृश्य है ना वो काफी सुंदर और मनोरम हो जाता है। तो मैं प्रयास करूंगा आपको वहां पर भी कभी लेके चलूं और वहां से आपको इस क्षेत्र का सारा दृश्य दिखाऊं। अभी चूंकि सतगावा की ओर जाना है और पूरे यहाँ का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको दिखाना है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ तक रोकता हूँ। पुनः कभी ऐसा संभावना बना तो ऊपर चल करके यहाँ का छटा, यहाँ का सौंदर्य को दिखाऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।